ये क्रोशेटर्स लाइक मेक समथिंग वेरी क्यूट टेडी बियर टुडे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हेड बनाऊंगी। तो सबसे पहले राउंड 1 मैजिक रिंग बनाना है कुछ इस तरीके से। फिर मैजिक रिंग के अंदर ही आपको 6 सिंगल क्रोशे करने होंगे कुछ इस तरीके से। ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ सेकेंड सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरीके से आपको टोटल 6 करना है और जो छोटा वाला थ्रेड है उसे फिर खींच लोगे आफ्टर जब 6 हो जाएगा। देन फर्स्ट वाले पे आप एक इस तरीके से इस थ्रेड को यहाँ से पुल आउट निकालोगे, फिर आप स्लिप स्टिच लगा दोगे। देन इसी चेन पे एक बार और करना है। इसका मतलब एक सिंगल चेन पे 2 सिंगल क्रोशे करना है। इट मीन्स टोटल आपका काउंट डाउन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाउ ये हमारा था सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड में हम एक सिंगल क्रोशे एक इंक्रीज़ करेंगे। एक इंक्रीज़ का मतलब है कि आप एक चेन पे 2 सिंगल क्रोशे करोगे। मैं यहाँ पे हुक लगा दे रही हूँ सो दैट कि मुझे भी ये याद रहे कि मेरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है, तो इससे आसानी होती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम आ जाएंगे अपने फोर्थ राउंड पे, जहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशे करने होंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करी हूँ। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा। जहाँ पे हम स्टिच लगा रहे हैं ना, हम उसे भी काउंट करेंगे। सो ये मेरा जैसे कि फोर्थ राउंड था, तो 4 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद एक इंक्रीज़ कुछ इस तरीके से पुट 2 इन 1 चेन। नाउ इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आएंगे 3 सिंगल क्रोशे एंड 1 इंक्रीज़ पे। यहाँ पे स्लिप स्टिच में पहला चेन पे स्टिच लगा रही हूँ। नाउ इसी को कंटिन्यू करके एक और चेन एंड नेक्स्ट पे एक और चेन एंड जो नेक्स्ट वाला चेन होगा उसमें हम 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। नाउ इसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं 6 से 8 राउंड तक सिंगल क्रोशे करेंगे, यानी हमें टोटल 3 राउंड करने हैं सिंगल क्रोशे। नाउ राउंड 9 के लिए अब यहाँ पे मैं 8 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। ठीक है, याद रखिएगा राउंड 9 पे हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं ना, इसीलिए 8 सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 1 हो गया है, 2 3 4 5 इसी तरह से रिपीट करेंगे एंड उसके बाद फिर इंक्रीज़ करेंगे, यानी पुट 2 इन 1 एंड उसके बाद फिर हम कर देंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर एक इंक्रीज़, 8 सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज, सिंगल क्रोशे, 1 इंक्रीज एंड 8 सिंगल क्रोशे। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो आई थिंक कि मैं आपको इसका चार्ट दे दूँगी, या तो वो डिस्क्रिप्शन में होगा या तो उसका चार्ट वीडियो के बीच में कहीं भी ऐड अप हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा ना। तो ये हो गया है हमारा राउंड 9 भी कंप्लीट। राउंड 9 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा राउंड 10 होगा, यहाँ पे आई थिंक मेरा अभी तक राउंड 9 ही चल रहा है, बिकॉज मैं आपको अच्छे से दिखा रहा होगा कि कैसे आपको इंक्रीज़ करना है, कहाँ पे आपको सिंगल क्रोशे करना है। तो ये मेरा पूरा कंटिन्यू हो रहा है राउंड 9। यहाँ पे राउंड 9 एंड मैंने जो हुक लिया है, बहुत लोग बोलते हैं क्या पता पतला हुक क्यों लेते हो, तो मुझे इसी में कंफर्टेबल लगता है लिटरली। अगर मैं मोटा हुक इससे एक भी ज़्यादा ले लूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रोडक्ट पे वो जो फाइन क्वालिटी है वो नहीं आ पाता, इसलिए मैं इतनी मतलब इस सिंगल हुक से काम चला लेती हूँ, काम चलाने लेती हूँ एक्चुअली। इसी हुक से मेरा काम हो जाता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। नाउ यहाँ पे राउंड 9 कंप्लीट हो गया है हमारा। उसके बाद हम राउंड 10 करेंगे, जहाँ पे जितने भी स्टिचेस है सब में हम सिंगल क्रोशे सिंपली लगा देंगे लाइक दिस। यहाँ पे स्टिच लगा दिया एंड पुट सिंगल क्रोशे इन ऑल द स्टिचेस। कुछ इस तरीके से आपको सिंगल क्रोशे यहाँ पे करते जाना है। सिंगल क्रोशे करने के बाद ही हमारा राउंड 10 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ राउंड 11 में आपको करना है 2 सिंगल क्रोशे। मीन्स आपको यहाँ पे करना है 2 सिंगल क्रोशे, 1 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज। सो बेसिकली यहाँ पे है 2 सिंगल क्रोशे एंड उसके बाद एक डिक्रीज, ये है 1 एंड सेकेंड वाले का यहाँ फर्स्ट लेंगे एंड दूसरे वाले का पूरा लेंगे। उसके बाद यार्न ओवर करेंगे एंड पुल इस दोनों साइड से। तो ये आपका हो गया डिक्रीज। ओके, इसी को ही आप रिपीट करोगे। नाउ 1, इसके बाद फिर हमें करना है यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे एंड 1 डिक्रीज, यानी 2, ये तो 1 हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे एक डिक्रीज, यहाँ से यहाँ लेंगे, इसको पूरा लेंगे, उसके बाद इस दोनों साइड से निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा डिक्रीज राउंड 12। अब इसी को हम पूरा कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। यस, ये हमारा अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा यहाँ पे। नाउ एट लास्ट यहाँ पे आप एक
स्लिप स्टिच ले लोगे, मतलब ये स्लिप स्टिच लगा के इस तरीके से थ्रेड को कट कर दोगे एंड ये इस थ्रेड को पूरा का पूरा ही थ्रेड से आप निकाल लोगे ना। हमारा हेड जो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अब बारी है इसके लेग्स की। सो लेग बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक मैजिक रिंग बनाना होगा। मैजिक रिंग के अंदर आप 5 सिंगल क्रोशे करोगे यहाँ पे, एंड 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद आप ये छोटी सी थ्रेड को पुल करोगे, देन फर्स्ट वाले के साथ स्लिप स्टिच लगाओगे एंड उसके बाद जो फर्स्ट वाला स्लिप स्टिच है यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो स्लिप स्टिच होगा उसमें एक सिंगल क्रोशे काउंट हो चुका होगा। अब उसी पे एक और सिंगल क्रोशे करेंगे। इट मीन्स हमें इंक्रीज़ करना है, सब में 2-2 सिंगल क्रोशे करना है। तो हमारे पास लास्ट में टोटल बन जाएगा 10 सिंगल क्रोशे करने होंगे हमारे सेकेंड राउंड में। अब राउंड 3 यानी 2 से 3 टोटल आप 3 राउंड करिएगा जहाँ पे आप सिंगल क्रोशे सिर्फ कर रहे होंगे। यस, तो ये मेरा राउंड 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। नाउ मैंने कुछ इतना लंबा सा लेग बनाया हुआ है, ये राउंड 3 का पूरा है। नाउ इसको फर्स्ट चेन से इसे जॉइंट कर देना है आपको। टोटल 2 बनाने हैं, इसे जॉइंट कर देंगे। अब जहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप इससे हुक को लगा दीजिएगा एंड उसके बाद फर्स्ट राउंड में तो आपको सिर्फ और सिर्फ करना होगा 4 सिंगल क्रोशे। यस, इसको साथ लेके एंड उसके बाद इंक्रीज़। यस, यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करते हुए देख रही हूँ, 4 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़। ये फिर उसके बाद जो राउंड होगा हमारा 6 से लेकर 8 यानी टोटल 3 राउंड हमें बस सिंगल क्रोशे ही करना है। तो आफ्टर 3 राउंड ये कुछ ऐसा सा आपको दिखने लगेगा, लाइक थोड़ा सा फॉर्म होने लगेगा इसका बॉडी। उसके बाद राउंड 9 पे हम आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे या हुक अटैच कर लीजिएगा, 3 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज़। ये पुट 1 2 3 एंड इंक्रीज़। यस, तो ये आपका हो गया राउंड 9 के लिए। नाउ राउंड 10 के लिए हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे करनी है। हम राउंड 10 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। यस, अभी तक हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते थे। यहाँ से हम यहाँ पे इस हुक को निकाल लेंगे एंड फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे करना चालू कर देंगे। सो इस राउंड में हमें पूरा सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे एंड उसके बाद फिर हमारा राउंड 11 आ जाएगा। सो राउंड 11 में हमें करना है 3 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज़, यानी अब हम डिक्रीज़ की तरह बढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे 3 सिंगल क्रोशे, ये मैंने हुक यहाँ पे अटैच कर दिया है एंड डिक्रीज़। एंड राउंड 12 में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज़। उसके बाद आ जाएगा हमारा राउंड 13 जहाँ पे एज इट इज़ सिंगल क्रोशे करेंगे सब में, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो पूरा बॉडी वाला पार्ट है अटैच विथ लेग, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा लास्ट ही राउंड है, राउंड 13, जहाँ पे हम सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, राइट। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ जब हमारा लेग और बॉडी पार्ट बन जाएगा, सो देखो, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा टेडी बनाना है तो ऑब्वियसली आपको हेड और बॉडी और लेग्स सबको थोड़ा सा बिग रखना होगा एंड उसी के अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा डिसाइड होता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा बिग साइज़ में चाहिए तो आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हो एंड आपको अगर छोटू सा चाहिए तो अपने हिसाब से आप डिक्रीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लास्ट राउंड पर पहुँच गई हूँ, राउंड 30, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ ओके, मुझे बहुत ज़्यादा ये फाइन लग रहा है, लेकिन मुझे और ज़्यादा डोम शेप चाहिए। तो मैं अपने हिसाब से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँगी जितना मुझे लगता है कि इसमें होना चाहिए ना। इस थ्रेड को मैं यहाँ पे कट कर दूँगी एंड मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली कि जब मैं हेड और जब मैं इस पार्ट को अटैच करूँगी तो मैं सिंगल क्रोशे करूँगी। यस, इस दोनों को मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच करूँगी, लाइक दिस। और देख रहे हो मैं इस दोनों को सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। यस, मैं क्रूज चला रही हूँ यहाँ पे, मैं निडल से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उससे फाइन डिटेलिंग नहीं आ पाती है, तो इसके वजह से मैं निडल से बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे सिंपली बस ये स्टिचेस कर रही हूँ यहाँ पे। वी क्लियरली सी कि मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर रही हूँ, या आपको इसी तरीके से अटैच करके सिंगल क्रोशे करते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल है नीडल में तो आप वो सिंगल प्रोसेस में भी जा सकते हैं, बट आई पर्सनली कंफर्टेबल। हमारा बेस तो रेडी हो गया, अब हम कुछ एलिमेंट बना लेंगे लाइक हैंड्स,
ईयर्स, बो एंड ऑब्वियसली नोज़ एंड ग्लू गन की मदद से मैंने ये सबको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज़ माय फाइनल आउटकम। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।